बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को झटका दे सकते हैं और अगर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी पहले से ही अपने बचाव में उतर आई है और सहयोगी दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से अजित पवार पर शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या एनडीए फिर से एकजुट हो रही है या फिर उसमें एक और टूट हो रही है? महाराष्ट्र की सियासत में जो खबर चल रही है उसमें ईडी की सक्रियता बढ़ने की भी बात हो रही है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि एनडीए की तरफ से हमारे सांसदों से संपर्क किया गया है, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सभी सांसद शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और वे सभी जानते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में चुना गया है। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है और वे कहीं नहीं जाएंगे। तो वहीं जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि सांसदों को शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़ने का प्रस्ताव मिल रहा है, अजित खेमे में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। आव्हाड ने कहा कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि शरद पवार उनके भगवान हैं और फिर शरद पवार की पार्टी को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब हमारी पार्टी के सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने भी जितेंद्र आव्हाड के दावे पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दलबदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दलबदल नहीं करवा लेती, तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा और मंत्री पद के लिए ही एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे दावा यह भी किया जा रहा है कि बीजेपी शरद पवार की पार्टी के कम से कम 6 सांसदों को तोड़कर लोकसभा में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जो निर्भरता है उसे खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। डीबी लाइव महाराष्ट्र की रिपोर्ट।